इमरान खान का बतौर वजीर आजम कराची का पहला दौरा, गवर्नर सिंध और वजीर आला ने इस्तकबाल किया। कप्तान की मज़ार कायद फातिमा जिन्ना और लियाकत अली खान शहीद की कब्र पर हाजिरी। फातिहा पढ़ी। वजीर आजम के स्टेट गेस्ट हाउस में सदर, गवर्नर, वजीर आला और दीगर से मुलाकातें। अमन और अमान की सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वजीर आजम इमरान खान की आमद से कबल कराची में मज़ार कायद पर लापता अफराद के लवाहिकीन का मुजाहिरा, प्यारों की बाजियाबी का मुतालिबा। मैं इंसाफ के लिए आया हूँ कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए। हमारा बेटा जफरुना 3 साल पूरा हो गया कि अभी तक पुलिस के हिरासत में है। सिंध का एक संगीन इशू है मिसिंग पर्सन का। हम उस हवाले से आए हैं। हमारे बाबा 2 साल से लापता हैं। कुलसूम नवाज के इंतकाल पर चौधरी शुजात और मोने सलाही की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से ताज़ियत। आसिफ जरदारी और बिलावल भी लाहौर पहुंच गए, नवाज शरीफ से ताज़ियत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का बड़ी मिनरल वाटर कंपनीज के पानी के नमूने चेक कराने का हुक्म। ऑडिट के लिए 1 माह की मोहलत देने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने कहा कि पानी एक ऐसा इशू है जिसे हरगिज नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस केस के बाद कंपनियां मुनासिब कीमत अदा करेंगी। कराची में बच्चों का अगवा और गुमशुदगियां रुक न सकें। बच्चे के लापता होने का एक और वाकया। मलीर से ट्यूशन जाने वाला 12 साला हसनैन वापस न आया। वालिद कहते हैं पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया मगर तलाश में ताउन नहीं कर रही। यार रात को काटा हुआ है लेकिन अभी तक कोई खास पुलिस ने मेरे साथ कोई खास ताउन नहीं किया। बहरहाल पुलिस वाले आए थे। पेशावर में हवाला हुंडी के जरिए गैर कानूनी रकम की तरसील का इंकशाफ। करोड़ों की गैर मुल्की करेंसी बरामद। FIA ने सराफा मार्केट और हवाला बाजार सील कर दिया। PMDC ने इलाज के जो रेट तय किए उससे ज्यादा कोई वसूल नहीं करेगा। चीफ जस्टिस साकिब निसार के प्राइवेट अस्पताल महंगा इलाज केस में रिमार्क। कहा गरीबों को अच्छा इलाज कराने दें, क्या निजी अस्पताल सिर्फ अमीरों के लिए बनाए जाते हैं। अदालत के बाहर साइलिन का एहतजाज। गवर्नर हाउस लाहौर और मरी अवाम के लिए खुल गए। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं अशराफिया के जेर इस्तेमाल इमारतों के असल मालिक अवाम है। मुल्क और समाज दुश्मन अनासर से निमटने की तरबियत मुकम्मल। चारसद्दा में FC एहलकारों की पासिंग आउट परेड। वजीर मुमलिकत दाखिला शहरियार आफरीदी ने परेड का मुआयना किया। कश्मीरी नौजवानों की शहादत और लाशों की बेहुरमती के खिलाफ मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में हड़ताल। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर पूरी मकबूजा वादी में हड़ताल की जाएगी। शिरकत करेंगे और आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी कुछ देर बाद ही मरहुमा की कब्र पर भी फातिहा खाने के लिए जाएंगे और वहां फूलों की चादर भी चढ़ाएंगे। जी ठीक है, कमर जब्बार हमें अपडेट कर रहे हैं, आपका शुक्रिया। इस हवाले से मजीद भी अपडेट लेंगे। आपको बताएं कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो कुलसूम नवाज के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए जाती उम्रा पहुंच गए हैं, जहां वो नवाज शरीफ से मुलाकातें भी करेंगे। आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं कि ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी और साबिक सदर आसिफ जरदारी पार्टी वफ्द के हमरा मियां नवाज शरीफ से उनकी अहलिया कुलसूम नवाज के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ जरदारी ने बेगम कुलसूम नवाज की आखिरी रसूमात में शिरकत नहीं की थी, जबकि पीपल्स पार्टी की तरफ से यूसुफ रजा गिलानी और राजा परवेज अशरफ समेत दीगर रहनुमा पर मुश्तमिल वफ्द ने
नमाज जनाजा में शिरकत जी हाँ की सबा, थी। और ये भी कहा जा रहा है कि अब वो पहुंच चुके हैं और कुछ देर के बाद कब्र पर भी जाएंगे जहां पर फातिहा ख्वानी की जाएगी। कमर जब्बार से मजीद अपडेट हासिल करेंगे। कमर, जिस तरह से आपने बताया कि बिलावल भुट्टो जरदारी भी साथ हैं, आसिफ अली जरदारी के, इसके अलावा रहमान मलिक हैं, और मजीद वफ्द में कौन कौन शामिल है? जी, आसिफ अली जरदारी का काफिला जिस वक्त रायविंड मेन गेट के करीब से तो दाखिल नहीं हुआ। इन्हें एक जो दूसरा रास्ता आज वीवीआईपी के लिए खोला गया था, वहां से लेकर ये काफिला रायविंड फार्म हाउस तक ले जाया गया है। तो जो चीजें बताई गई हैं सिक्योरिटी के मुताबिक, उसमें आसिफ अली जरदारी, रहमान मलिक और बिलावल भुट्टो जरदारी की तो जो गाड़ियां थी उनमें तो वो वादे नजर आ रहे थे, लेकिन अभी ये वादे तौर पर कंफर्म नहीं हो सका कि आसपा भुट्टो जरदारी भी उनके साथ हैं या नहीं है, या मजीद काफिला जो कि जो दीगर इनके रहनुमा हैं, जिसमें बताया जा रहा था कि एतजाज एहसन भी शायद यहाँ आसिफ अली जरदारी की मौजूदगी में ही तशरीफ ले आए और कमर जमान कायरा ठीक है। अच्छा कमर, ये बताइएगा कि ताज़ियत के लिए तो यहाँ पर आने वालों का सिलसिला जारी है और बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी की आमद भी कुछ ही देर में मुतवक्के है। ये बताइए कि अलहदगी में भी कोई मुलाकात मुतवक्के? जाहिर सी बात है कि आसिफ अली जरदारी ने जिस वक्त नवाज शरीफ को पैरोल पर रिहा किया था तो उन्होंने ये ऐलान किया था कि उनकी रिहाई के दौरान ही वो रायविंड फार्म जाकर ताज़ियत करेंगे, ताकि जो उसके बाद उन्हें अडयाला जेल शिफ्ट कर दिया जाना है नवाज शरीफ को, तो वहाँ पॉसिबल ये ताज़ियत नहीं हो सकेगी। तो लिहाजा अपने वादे के मुताबिक आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी के डेलीगेशन के साथ यहाँ आए हैं। और ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो जिस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को लियाकतबाद में शहीद किया गया था, तो उस वक्त भी सबसे पहले नवाज शरीफ ही थे जो कि मौके पर भी मौजूद थे और हॉस्पिटल भी गए थे, और बाद में नोडेरो जो है वो बेगम जी ठीक है। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो कुलसूम नवाज के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए जाती उम्रा पहुंच गए हैं, जहां वो नवाज शरीफ से मुलाकात भी करेंगे। इस सारी तफसील से आगाह कर रहे थे कमर जब्बार, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट के फॉरेंसिक ऑडिट का मामला कौकब जमाल जुबैरी की रिपोर्ट में वज़ीर आला पंजाब को 3 अरब रुपए के नुकसान का जिम्मेदार करार दिया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे अदील सरफराज से। अदील, बताइए रिपोर्ट में मजीद क्या इंकशाफ किया गया है? जी बिल्कुल, आज सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कौकब जमाल जुबैरी ने ऑडिट रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी है। 44 सफ़हात पर मुश्तमिल इस ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 3.2 अरब का नुकसान हुआ है और वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ जो कि उस वक्त वज़ीर आला पंजाब थे वो उसके जिम्मेदार करार पाए हैं। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ की सियासी मुदाखलत के बाद मंसूबे को अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। ऑडिट टीम ने शहबाज शरीफ समेत 29 मुख्तलिफ अफराद से इस मामले पर पूछताछ भी की, जबकि साबिक वज़ीर आला ने पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट ट्रांसप्लांट में किसी भी किस्म की मुदाखलत या अपने किसी भी किरदार से इनकार किया है। आज जो रिपोर्ट जमा करवाई गई है ऑडिट रिपोर्ट, उसमें ये सिफारिश की गई है कि शहबाज शरीफ समेत दीगर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी तहकीकात के लिए माहिर तहकीकाती एजेंसी जो है उसकी की खिदमात हासिल की जाए, ताकि इसमें मजीद भी पेशरफ सामने आ सके और हकायक जो हैं उनके ऊपर से पर्दा उठाया जा सके। रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ किया गया है कि साबिक वज़ीर आला ने सियासी फायदे के लिए मंसूबे की तकमील के दौरानिये को कम कर दिया और मंसूबा जो 2020 में मुकम्मल होना था उसको सिर्फ सियासी फायदे के लिए उसका इफ्तिताह पहले किया गया और इसकी जो तकमील थी उसकी टाइमलाइन में तब्दीली के बाद ये नुकसान जो है लगभग 3.2 अरब का हुआ है। जी बहुत शुक्रिया आदिल सरफराज रिपोर्ट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और खबर दें आपको कराची से, जहां स्टेट गेस्ट हाउस में वज़ीर आज़म इमरान खान से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मुलाकात की है। वज़ीर आज़म ने स्टेट गेस्ट हाउस में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह भी किया है। मज़ीद जानेंगे इसी बारे में ब्यूरो चीफ कराची रफत सईद से। जी रफत, आगाह कीजिएगा इस बारे में। देखिए, वज़ीर आज़म इमरान खान जब आज पहली मरतबा कराची पहुंचे ओहदा संभालने के बाद तो मज़ार कायद से वो हेलीकॉप्टर से सीधे स्टेट गेस्ट हाउस पहुंचे और उन्होंने शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया, एक पौधा लगाकर। उसके बाद गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वज़ीर आला मुराद अली शाह से उन्होंने एक अलहदा मुलाकात की। उनकी एक मुलाकात सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से भी अलहदा में हुई और फिर इस मुलाकात में डीजी रेंजर और आईजी सिंध भी शरीक हुए और इस मीटिंग के बाद अब अमन और अमान के हवाले से एक इजलास शुरू हो गया है। कमांडर समेत आईजी सिंध और
चीफ सेक्रेटरी, ये तमाम लोग मौजूद हैं। और इमरान खान ने इस मौके पर आज यही कहा कराची आने के बाद तो वफाक के जितने मंसूबे हैं उसमें वो मदद भी करेंगे, ताउन भी करेंगे और सफाई उनकी अव्वलीन तरजीह है। इस शहर में जो सूरत हाल है सफाई के हवाले से वो भी, और जो वफाक के मंसूबे हैं सब में ताउन किया जाएगा। यानी आज वज़ीर आज़म इमरान खान कराची में बहुत मसरूफ दिन गुजारेंगे। रिफत सईद, आपका बहुत शुक्रिया। इससे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची में मज़ार क़ायद पर हाज़िरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। वज़ीर आज़म कॉमर्स कॉलेज के दौरे के बाद स्टेट गेस्ट हाउस पहुंचे। इमरान खान की बतौर वजीर आजम पहली मरतबा रोशनियों के शहर आमद। कराची एयरपोर्ट पर गवर्नर इमरान इस्माइल और वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने इस्तकबाल किया। वजीर आजम एयरपोर्ट से बजरिया हेलीकॉप्टर मज़ार क़ायद पहुंचे और मज़ार पर फूल चढ़ाए, फातिहा खानी भी की। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। उन्होंने मोहतरमा फातिमा जिन्ना और लियाकत अली खान की कब्रों पर भी हाजिरी दी, जिसके बाद वजीर आजम हेलीकॉप्टर के जरिए कॉमर्स कॉलेज और फिर स्टेट गेस्ट हाउस पहुंचे। वजीर आजम की आमद पर सिक्योरिटी इंतहाई अलर्ट रही। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात की गई। वज़ीर आज़म की आमद से मुख्तलिफ मसाइल लिए शहरी कबल मज़ार क़ायद पर पहुँच गए और इंसाफ के लिए दुहाइयाँ करते रहे। सऊद बिन मुर्तज़ा रिपोर्ट करेंगे। वजीर आज़म इमरान खान की कराची आमद, मसाइल के मारे अवाम मज़ार क़ायद पहुँच गए, प्यारों की गुमशुदगी के खिलाफ एहतजाज किया। मुतासिरीन में कोई बेटे तो कोई बाप के लापता होने की दुहाई ले पहुंचा, तो किसी के लिए बच्चों का इलाज इम्तिहान बना। ये बीमारी है, डॉक्टर लोग बोलते जना अस्पताल में उसने ये कह दिया तो ये बीमारी है MPS, पाकिस्तान में यहाँ इलाज नहीं है। मैं इसलिए आया हूँ कि वज़ीर आज़म आज यहाँ आ रहा है, मैं इंसाफ के लिए आया हूँ कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए। हमारा यहाँ आने का मकसद ये है कि आज PM साहब आज पहली दफ़ा कराची के दौरे पर आए, तो सिंध का एक संगीन इशू है मिसिंग पर्सन का, हम उस हवाले से आए हैं। हमारे बाबा 2 साल से लापता हैं। मुजाहिरीन ने मज़ार क़ायद के करीब पहुँचने की कोशिश की तो पुलिस की भारी नफरी ने उन्हें रोक दिया। दूसरी जानिब मज़ार क़ायद के तरफ बैनर्स भी आवेदा किए गए, जिन पर कायदे आज़म, वज़ीर आज़म और आफिया सिद्दीकी की तस्वीर समेत मेरी बेटी को क्यों नहीं लाई की इबारत दर्ज थी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने मिनरल वाटर से मुतालिक अस्कुद नोटिस पर 15 रोज में बड़ी कंपनीज का फोरेंसिक ऑडिट करवाने और पानी के नमूने चेक कराने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि कुदरती पानी के इस्तेमाल पर हर कंपनी को पूरा टैक्स देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री लाहौर में मिनरल वाटर फरोख्त करने वाली कंपनियों की जानिब से टैक्स न देने पर अस्कुद नोटिस केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए कि कंपनियों ने अरबों रुपए का मुनाफा कमाया, लेकिन हुकूमत को इंतहाई मामूली रकम अदा की। 1 लीटर पानी 50 रुपए का बेचा जा रहा है और खजाने में 1 पैसे का 8वां हिस्सा दिया जा रहा है। अदालत ने हुक्म दिया कि मुल्क की बड़ी मिनरल वाटर कंपनियों का 15 रोज में फोरेंसिक ऑडिट कराया जाए। इसके बाद देखा जाएगा कि कंपनियों को हुकूमत को पानी की कितनी अदायगी करनी चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स में कहा कि अब वक्त आ गया है कि जो कौम ने हमें दिया उसे लौटाया जाए। इस केस के बाद कंपनियां मुनासिब कीमत अदा करेंगी और रेट भी मुनासिब रखेंगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार की सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री लाहौर में आमद पर साइलिन की एक बहुत बड़ी तादाद अपने मसाइल के हल के लिए अदालत पहुंची।
जहां साइलिन ने पत्थरों से अदालती दरवाजे पर दस्तक दी, मगर पुलिस उन्हें हटाने में कामयाब हो गई। साइलिन की एक बहुत बड़ी तादाद अपने मसाइल लेकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार के सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री लाहौर में आमद के मौके पर मौजूद है और अदालत पहुंचते ही जब साइलिन ने पत्थरों से अदालती दरवाजे पर दस्तक दी और इस मौके पर जो पुलिस की नफरी यहाँ पर मौजूद थी वो तमाम साइलिन को यहाँ से हटाने में कामयाब हो गई है। लाहौर रजिस्ट्री के बाहर के ये मनाजिर है जहाँ पर साइलिन पत्थर उठाकर दरवाज़ा बजा रहे हैं और उनको ये खबर मिली थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री लाहौर आ रहे हैं, जिस पर साइलिन की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर जमा हो गई और उन्होंने पत्थर से दरवाजे पर दस्तक भी दी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें यहाँ से हटा दिया।